और भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। इतना ही बीजेपी वालों ने करना है मेरे भाई, हमारा पानी चला गया। और जो जिम्मेवारी लोगों ने दी थी आज से 7 महीने पहले बीजेपी को, उसमें 100% फेल। सर, आज उचाना रेस्ट हाउस में आप आए हो, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम? नहीं, मिलने आए अपने साथियों से। भाई हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के लोगों ने बड़े भारी बहुमत से मुझे और कांग्रेस को जितवा करके भेजे, तो स्वाभाविक इनसे मिलना जुलना, कोई काम धंधा को ग्रीवेंसीज। सर, डीएसपी का माफी मांगने का मामला काफी वीडियो वायरल हो रही है, इस चीज को लेकर क्या कहेंगे? मैंने भी कई दिन से बड़ी गहराई से उसको देखा है। जिस तरीके का कहते हैं ना कि अनादर या अपमान वर्दी का, पुलिस का, उस वीडियो में किया गया। यानी कि 40-42 साल से तो मैं ही राजनीति कर रहा हूं और मैंने बहुत सीनियर नेताओं से भी पूछा कि कभी इस तरह की कोई घटना घटी। आजादी के बाद हरियाणा प्रदेश में इस तरह की पुलिस के डीएसपी से एक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता माफी मंगवाए, इससे मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी का अहंकार, घमंड का तांडव, इससे बड़ा अहंकार हो नहीं सकता। और मैं तो कहना चाहूंगा कि उनके अध्यक्ष हैं बड़ोली साहब, या तो उस व्यक्ति को पार्टी से निकालें। अगर वो व्यक्ति पार्टी में रहेगा और इस तरह का वीडियो, जबकि आज फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, फौज हो, पुलिस हो, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए हमने, जिस तरह का संकट देश के ऊपर है। और आज जो कानून के रखवाले हैं, लैंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, उनको इस तरीके से अपमानित किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। क्यों, कौन व्यक्ति है, किसके कहने से क्या है, या तो कहीं किसी सरकारी दबाव में, क्या कारण क्या है? जिस तरह का वीडियो है उससे तो लगता है कि भय में या डरा करके उस डीएसपी साहब से ये माफीनामा करवाया गया। मैं इसकी निंदा करता हूं। अगर इन्होंने इतना ही बीजेपी वालों ने करना है मेरे भाई, हमारा पानी चला गया। हमारा जो बीबीएमबी का शेयर था बाखना में, यहां अहंकार, घमंड, तांडव और जो जिम्मेवारी लोगों ने दी थी आज से 7 महीने पहले बीजेपी को, उसमें 100% फेल। हम नहीं बोलना चाहते थे कि 1 वर्ष तक का समय दे देना चाहिए नई सरकार किसी, लेकिन आज हालत इस तरह की हो गई, विशेष तौर से हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में या भिवानी पार्लियामेंट क्षेत्र में, सरसा के बहुत बड़े इलाके में, कुरुक्षेत्र के बहुत बड़े इलाके में, जो कलायत साइड का इलाका है, जींद में, आज पानी की बड़ी अति आवश्यकता थी। लोगों की कपास की बिजाई नहीं हो सकी। और परसों जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ये बयान दे दिया कि हरियाणा ने तो अपने हिस्से का पानी ले लिया, तो आपने देखा होगा परसों, एक दिन पहले, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हम विधायक सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उससे पहले हम 4 सांसद देश के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। पूरा दिन उन्होंने टाइम नहीं दिया, क्योंकि अगर हमने टाइम देते तो जवाब क्या था केंद्र के जल संसाधन मंत्री के पास? क्योंकि सरकार इतनी सत्ता में गफलत है, इतना घमंड हो गया भाजपा का कि हमारे जो अधिकारी थे वही नहीं लगाए। जब पानी का हिस्सा देने वाला को, मुलाजिमे को नहीं उड़े, इन्होंने पहले पानी निकाल दिया। पानी की जरूरत होती है, वरना ये कभी देखा आपने? 3 साल से हमारी पोस्ट खाली है बीबीएमबी में। अब आनन फानन में
माननीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और वो जबरदस्ती उनको एससी भी लगा दिया, अब तो सेक्रेटरी भी लगा दिया। 3 साल से क्या कर रहे थे भाई? जो बात हम लोगों को कह रहे थे कि लोगों, धर्म और जात के हिसाब से अगर वोट दोगे तो हरियाणा प्रदेश का ये पार्टी सत्यानाश कर देगी। और गैलेन के 2 सहयोगी लाए गए हैं। डीएसपी मुद्दे पे हरियाणा के सीएम ने कहा कि भी पहले की सरकारों में अधिकारी 24-24 घंटे धूप में खड़े रहते थे। मेरे हिसाब से ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार मैंने जरूर सुना था, मैं उस वक्त एमएलए था, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, यादव थे एसपी, वो उसको सरसा रहे, और जिन दिने गिरफ्तार हुए शायद यहीं कहीं गिरफ्तार हुए, जींद अदालत में उनको पेश किया गया था। लोक दिलवाड़ा ने जरूर ये बदमजगी की थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी ने भी सोच लेना चाहिए, जो बदमजगी पुलिस के कप्तान के साथ, आरपी यादव नाम था या उसका मुझे याद नहीं, यादव थे, उनको पकड़ करके सरसा लेके गए थे, कुछ ऐसा उन पर आरोप था। लेकिन क्या अब तो ये लोग दल की आज तो गुबरे है के अहंकार, चाहे लोक दल वालों में हो और चाहे बीजेपी वालों में हो, अहंकार का राजनीति में कुछ था नहीं। कांग्रेस के राज में ऐसा कभी हुआ हो तो हम मानेंगे, और कांग्रेस के राज में कभी ऐसा भी जुल्म हुआ हो, बीजेपी के नेता बैठे हैं ऐसे लाट साहब की तरह और उनसे माफी मंगवाई जा रही। जब तक बीजेपी माफी नहीं मांगती, बीजेपी के अध्यक्ष माफी नहीं मांगते और जनता को ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों हुआ, कौन लोग दोषी हैं, दोषी को दोषी नहीं बताया जाएगा, तो जनता ने विचार कर लेना चाहिए कि कैसे अहंकारी लोग हैं। ऐसी पार्टी के हाथ में हरियाणा के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते।